हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु कांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लानेटेरिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में क्लास 6 का चैप्टर हमारा चल रहा है। क्लास 6 में ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 2 चल रहा है ग्लोब, और ग्लोब में मैंने तीसरा टॉपिक बता रखा है कि आज हम हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमने एक्सिस, इक्वेटर और पोल पढ़ा। दूसरा टॉपिक हमने लैटिट्यूड और उसके सिग्निफिकेंट के बारे में पढ़ा, और साथ में ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से होते हैं, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बारे में पढ़ा। ठीक है। और मुझे इतना पता है कि आपको नॉर्थ पोल के बारे में पता होगा और साथ में साउथ पोल के बारे में पता होगा। तो आज हम बात करेंगे हीट जोन के बारे में। हीट जोन के बारे में आज हम बात करेंगे। हीट जोन में सबसे पहला हमारा आता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या है और इसे टॉरिड जोन क्यों बोला जाता है? तो अगर आप देख पा रहे होंगे, सन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेज कहाँ पे पहुँच रही हैं? अगर एकदम डायरेक्टली बोला जाए तो डायरेक्टली किस जोन में पहुँच रही है? टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, और इस जोन में सबसे ज़्यादा रेज डायरेक्टली, सन की डायरेक्टली रेज सबसे ज़्यादा इस जोन में पड़ती हैं, इसलिए इसे टॉरिड जोन बोला जाता है। और इसे हीट जोन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, या कह सकते हो आप सबसे ज़्यादा रेज पहुँचती है। और साल में एक बार ऐसा भी आता है जब मैक्सिमम हीट इस जोन में पड़ती है, जिसकी वजह से इसे टॉरिड जोन बोला जाता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन साउथ हेमिस्फेयर में भी होता है, टेम्परेट जोन नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी होता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। टेम्परेट जोन साउथ हेमिस्फेयर में भी रहता है और नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी रहता है। अगर साउथ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्किल तक रहता है, और टेम्परेट जोन नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें तो आर्कटिक सर्किल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सन की जो रेज रहती हैं वो डायरेक्टली ना पड़ के थोड़ी सी बेंट होकर पड़ती है। बेंट हुआ यानी कि झुकी हुई, यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती हैं रेज, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम हीट नहीं हो पाता है। हीट रहता है लेकिन मैक्सिमम नहीं रहता है जितना टॉरिड जोन में रहता है, जिसकी वजह से इसका नाम टेम्परेट जोन पड़ता है। ठीक है। सेम यही फिनोमिना कहाँ पे होता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी। जो रेज रहती है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, वो थोड़ी सी झुकी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से हीट यहाँ पे कम रहता है, टॉरिड जोन से कम रहता है टेम्परेट जोन में हीट। ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रिजिड जोन। ये बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फ्रिजिड जोन साउथ हेमिस्फेयर में भी होता है और नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी होता है। ठीक है। अगर इसे बोला जाए तो इसे फ्रिजिड जोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हीट जो रहता है सबसे मिनिमम रहता है, यानी कि बहुत ही कम रहता है। हीट बहुत ही कम रहती है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज बहुत ही कम पहुँच पाती हैं, बहुत ही कम, और वहाँ तक जाते जाते बहुत ज़्यादा झुक जाती हैं रेज, जिसकी वजह से हीट यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसे फ्रिजिड जोन बोला जाता है। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में और उसके सिग्निफिकेंट के बारे में, और लॉन्गिट्यूड का टाइम से क्या रिलेशन है, और हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ हम मैप या लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं, या अमेज़ॉन या गूगल कोई भी मैप हो तो आप देखते हो कि वो हमारे लोकेशन को कैसे पता करते हैं। लैटिट्यूड जानते हैं और लॉन्गिट्यूड जानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। तो कल हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।